हेलो, आवाज जा रहा है? यस सर। अच्छा ठीक है। चलो मैं 1:20 से जो है ना, पता नहीं और कोई क्लास लेगा इसीलिए हम 12:20 से स्टार्ट कर दिए, है ना। लेकिन और एक बात है, यस सर। LMS पोर्टल खुला हुआ है। यहाँ हमारे हाँ यहाँ सर देखो। लड़का जो है प्रेजेंट रहता है क्लास में, लेकिन अटेंडेंस जो है वो लीव पोर्टल पर नहीं बना रहा है। अगर किसी का अटेंडेंस में प्रॉब्लम है तो यू हैव टू कॉन्टेक्ट विद पुलस्तो सर। ठीक है, पुलस्तो सर से बात करो। अटेंडेंस नहीं बन रहा है यहाँ, हम देख रहे हैं कि वो क्लास में प्रेजेंट है, लेकिन अटेंडेंस उसका नहीं है वहाँ। ठीक है, जैसे कन्हैया और भी बहुत सारे कैंडिडेट थे तो सुबह में क्लास में यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन वहाँ LMS पोर्टल में उसका अटेंडेंस ही नहीं है। अटेंडेंस वहीं से काउंट किया जाएगा बोला जा रहा है। कल के जब हमको बोलेंगे कि ये नहीं था, इस पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसलिए तुम लोग क्या करो, पहले उस पर अटेंडेंस बनाना और नोट्स हम अब उसी में डाल दे रहे हैं LMS पोर्टल में। तो यू हैव टू कलेक्ट नोट्स फ्रॉम LMS पोर्टल नाउ। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइंस एक्सप्लेनेशन जो हम लोग पढ़े हुए हैं फर्स्ट हाफ में, उसी का न्यूमेरिकल्स जो है, ये चैप्टर का लास्ट में हम अब चल जा रहे हैं। ये चैप्टर एंड होने वाला है, इसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट और कॉम्पटन शिफ्ट, फिर उसका न्यूमेरिकल होगा। बस ये चैप्टर कंप्लीट। तो अभी हम लोग कॉम्पटन इफेक्ट को नहीं पढ़ाए हैं, क्योंकि पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हैं, तो पहले उसका न्यूमेरिकल को क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि इसका जो भी फॉर्मूला आया है उसका कॉन्सेप्ट हम तभी समझेंगे कि क्लियर हुआ है जब यू हैव टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ देखो लिख दिए न्यूमेरिकल्स ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट टंगस्टन कैथोड which has a threshold 2000। जस्ट ए मिनट, कुछ कुछ आ रहा है, ये शिशिर कुमार गुप्ता को हिंट कर रहे हैं, लेकिन in an experiment tungsten cathode which has a threshold, ये दिया हुआ 2300 is radiated, ये वेवलेंथ है ना एंगस्ट्रम में, is radiated by ultraviolet light of wavelength दिया है 1800 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम है मीन्स ये वेवलेंथ आएगा, यहाँ भी ये वेवलेंथ है। So here there are two wavelengths are given here. First is lambda 1 and another is lambda 2. Now calculate maximum energy, means T maximum, maximum energy of the emitted photoelectrons, and second work function for tungsten, W work function। और गिवन पार्ट क्या है, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो गिवन दिया हुआ है। वर्क फंक्शन का वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। ये अगर नहीं दिया रहेगा, ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन अगर हमारा वहां वैल्यू h आ रहा है, तो इस वैल्यू को याद रखना है, h का वैल्यू को। और वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये दोनों को याद रखना है। ऐसा नहीं कि सर ये नहीं दिया हुआ था, ऐसा नहीं है। इसका वैल्यू को हमेशा याद रखना है, नोट्स में देखना लिखा हुआ है बार बार, प्लैंक कांस्टेंट h इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻34 और वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट पहले देखना है कि क्या क्या दिया है, आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। तो इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट given the wavelength, that is 2300 angstrom, this is a wavelength
lambda 1, and is irradiated by ultraviolet light of wavelength, that is another wavelength lambda 2 is 1800 angstrom. Calculate the maximum energy, T maximum energy, kinetic energy, T maximum of emitted electrons. Now, second work function for tungsten. तो सब पहले हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट टी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। यहां से ये पार्ट आया था एच म्यू माइनस म्यू नॉट, ये आया था सुबह में ही जो क्लास हुआ है। इसमें म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, म्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी याद आ रहा है ना पॉइंट, ये म्यू नॉट, ये इक्वेशन मेरा आया था। अब हम बोल रहे हैं कि हियर देयर आर टू वेवलेंथ दिया हुआ है, तो फर्स्ट वेवलेंथ मान लो इस फ्रीक्वेंसी के लिए है, ये म्यू 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 फ्रीक्वेंसी के लिए, एंड another wavelength that is suppose lambda naught, lambda naught is another wavelength for this frequency mu naught. First wavelength is given for this frequency mu, and another frequency is given for this another wavelength is given for this mu naught. So in place due to this we have write lambda naught, lambda naught, ये lambda naught है, ये mu naught के लिए दिया गया। और हम लोग बोल रहे हैं सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट बोल रहे हैं। तो अब हम लोग जानते हैं टी मैक्सिमम इज इक्वल टू, टी मैक्सिमम इज इक्वल टू, मेरा रिजल्ट क्या निकला है एच म्यू माइनस म्यू नॉट, ये आया है। अब हम लोग एच का एच लिख दिए हैं, म्यू म्यू का जगह हम लोग सी बाई लेमडा करते हैं, सी इक्वल टू म्यू इंटू लेमडा, तो म्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, या मेरा सी बाई लेमडा माइनस ये म्यू नॉट है, तो अब इसके जगह हम सी बाई लेमडा नॉट कर सकते हैं। अब इसमें एच मेरा एच एंड सी विल बी कॉमन, देन रेस्ट पार्ट इज 1 by lambda minus 1 by lambda naught. So in this question here given part are h is equal to this, c is equal to 3 into 10 per 8, lambda is equal to 1800 angstrom. Now this wavelength is converted into meter. So in that case we have write it 1800 into 10 to the power minus 10 meter. This is the first wavelength due to frequency mu. After next wavelength created by threshold frequency mu naught, that is the value is given here 2300 angstrom. Now it is converted into meter and it will be equal to 2300 into 10 power minus 10 meter. ये पार्ट हमारा दिया हुआ है, 1800 एंगस्ट्रम दिया हुआ था, हम उसको मीटर में कन्वर्ट किए, 2300 एंगस्ट्रम में दिया था, मीटर में कन्वर्ट किए। अब ये वैल्यू को on putting this value in this equation, T maximum is equal to hc 1 by lambda minus 1 by lambda naught, तो इसका वैल्यू को, ये सब वैल्यू को यहां पर हम पुट करेंगे। जैसे ही पुट कर रहे हैं तो ये h का जगह 6.6 इंटू 10 पर माइनस 34 इंटू c का जगह क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 पर 8 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया, डिवाइडेड इंटू 1 बाय लैम्डा, तो 1 बाय ये वैल्यू 1800 इंटू 10 पर माइनस 10 माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट मेरा दिया हुआ है, लैम्डा नॉट 2300 इंटू 10 पर माइनस 10। अब हम लोग इसको स्टेप को आगे बढ़ाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये पार्ट लिख दिया 6.6 इंटू 10 पर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 पर 8, यहाँ का क्या आ रहा है, इसको सॉल्व किए 1 बाई 18 माइनस 1 बाई 23, अब यहाँ 0 0 है तो ये क्या आ जाएगा माइनस 8 आ रहा है, यह माइनस 8, अब ये माइनस 8 को हम यहाँ पर लिख दिए इज इक्वल टू 6 पॉइंट, इसको सॉल्व करके देखोगे अपने से, 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 8 डिवाइडेड बाई 10 टू पावर माइनस 8 इंटू
ये एलसीएम आ गया 18 इंटू 23, तो यहाँ से 23 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 5, तो यहाँ मेरा कितना आया 5। सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करके देखोगे, हो सकता है कि हमसे प्लस मल्टीप्लीकेशन में अगर गलती हो गया होगा तो। अब यहाँ मेरा कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई किए हैं और डिवाइडेड बाय ये पार्ट है, तो रिजल्ट आ रहा है मेरा 2.391 इंटू 10⁻⁻⁻ जूल, ये माइनस जूल। अब इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो इस पार्ट को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसका वैल्यू क्या होता है इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इससे हम मल्टीप्लाई किए तो कितना रिजल्ट आ रहा है, इसको डिवाइड कर देंगे 2.391 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई 1.0 इंटू 10⁻⁻19, दैट इज इक्वल टू 1.485। तो हमारा यहाँ पर क्या निकला, टी मैक्सिमम, मतलब मीन्स फर्स्ट जो क्वेश्चन है मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू ये। अगर पहले मॉर्निंग का क्लास में कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ये पार्ट, तो समझ में आ जाएगा। ये C इक्वल टू म्यू इंटू लेमडा होता है, इसलिए यहाँ ये पार्ट में म्यू इज इक्वल टू C बाय लेमडा माइनस फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेलोसिटी इंटू वेवलेंथ, यही होता है ना जी। अब इसके आधार पर ये पार्ट को लिखे माइनस म्यू नॉट है, तो C बाय लेमडा नॉट। अब एच सी इधर बच गया 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा नॉट। यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, पूछेगा इस तरह का। अब इसी तरह स्टेप को बढ़ाते जाएंगे, वैल्यू मिल जाएगा, वैल्यू हमारा दिया हुआ है, फॉर्मूला हमको मालूम है, वैल्यू को पुट करके आंसर डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट पर कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वर्क फंक्शन। तो हम लोग वर्क फंक्शन, वी नो दैट वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच म्यू नॉट, ये होता है, और h इंटू सी वाई लेमडा नॉट, म्यू नॉट के जगह करेंगे सी वाई लेमडा, म्यू इज इक्वल टू सी वाई लेमडा, then mu naught is equal to, we can write C by lambda naught. So the value, on putting the value of H, C and lambda naught in place of this, the value of H is this, means 6.6 into 10 power minus 34 into value of velocity of light 3 into 10 to power 8 divided by lambda naught मेरा दिया हुआ है, यहाँ पर वैल्यू देखो 2300 इंटू 10 पर माइनस 10, इस पार्ट को यहाँ पर लिख दिए। अब इसको सॉल्व किए तो फिर मेरा 8.60 इंटू 10 पर माइनस 19 जूल। अब फिर हम इसको अगेन वी हैव टू कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, then it is divided by 1.6 into 10 पर 9 minus 19. So here यहाँ भी 1.6 है, देखो यहाँ भी हम जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19, तो हमारा रिजल्ट आ रहा 5.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस इक्वेशन के आधार पर, सॉरी इस क्वेश्चन के आधार पर। टंगस्टन है, टंगस्टन कैथोड विच हैज ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इरेडिएटेड बाय अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ कितना वेवलेंथ दिया हुआ है। कैलकुलेट मैक्सिमम एनर्जी और वर्क फंक्शन, आराम से बन जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना होगा डेरिवेशन पार्ट को। कैलकुलेट द स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये अलग क्वेश्चन है। कैलकुलेट, थोड़ा देखो घुमाया हुआ है, कैलकुलेट द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted by a gold cathode if the wavelength of incident radiation is 2 into 10 to the power minus 7 meter. Work function of the gold is 4.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें मेरा क्या क्या दिया हुआ है, इस पार्ट को हम पहले जानेंगे। तो इसमें हमारा लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है, और वर्क फंक्शन दे दिया है। तो हम लोग जानते हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से ये इज इक्वल टू दिस पार्ट
माइनस दिस पार्ट, और स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है ये के इक्वल टू ईवीएस। तो अब हम यहाँ दोनों में देखो ई के लिख रहे हैं, एनर्जी इज इक्वल टू ये ईवीएस, और इसको इक्वेट करेंगे तो इक्वेट किए तो ईवीएस स्टॉपिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय लेमडा माइनस वर्क फंक्शन। हम लोग को क्या निकालना है यहाँ इन दिस क्वेश्चन, we have to calculate the stopping potential that is Vs. V is the only V is potential difference and Vs is the stopping potential. So Vs is equal to H. H, the value of H we know that 6.62 into 10 पर minus 34। इस क्वेश्चन में देखो वैल्यू नहीं दिया हुआ है H का, तो हम H का वैल्यू जानते हैं इसलिए वैल्यू पुट किए, इंटू C का वैल्यू हम लोग को मालूम है 3 into 10⁸ डिवाइडेड बाय ये Vs कैसे आया, अब ये नीचे मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये पार्ट आया, ये Hc डिवाइडेड बाय E इंटू लेमडा माइनस वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय E। सो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये E का वैल्यू हमको मालूम है 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 इंटू लेमडा जो कि दिया हुआ है 2 इंटू 10 पर माइनस 7 माइनस वर्क फंक्शन मेरा दिया हुआ ये पार्ट इंटू इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 इंटू डिवाइडेड बाई ये पार्ट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किए तो इतना आया। इतना इजी नहीं देगा, इस तरह का टफ देगा थोड़ा क्वेश्चन, बीटेक है बीटेक इसीलिए टफ देगा थोड़ा। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम sodium is 2.3. The energy required to remove an electron from sodium is 2.3 electron volt. Does sodium show a photoelectric effect for orange light with wavelength दिया हुआ 6800 एंगस्ट्रॉम। तो हम लोग फिर यहाँ पर वही चीज है, ओमेगा सॉरी वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच म्यू, तो एच सी बाई लेमडा नॉट, lambda naught is equal to hc divided by this work function। so h वैल्यू ये है 6.6 इंटू 10 पर माइनस 34 इंटू सी का वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय यहाँ मेरा जो वैल्यू दिया हुआ है वर्क फंक्शन कितना दिया 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू, इसका मतलब इसको 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से हम मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट मेरा आया इतना मीटर। इसको मीटर को कन्वर्ट करेंगे एंगस्ट्रम में तो ये आ जाएगा। इतना इजी नहीं देगा जो यहाँ दिख रहा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रिटार्डिंग पोटेंशियल, ये इस तरह का दे सकता है, छोटा पार्ट है लेकिन इसमें देखो थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया। रिटार्डिंग पोटेंशियल नीडेड टू स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम ए मेटल सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है, एंड वर्क फंक्शन 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विथ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है म्यू 5.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 सेकेंड पर सेकेंड। तो क्या क्या पार्ट दिया है, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब हम इसको करेंगे क्या 1.2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल आ गया। यहाँ वर्क फंक्शन, ये वर्क फंक्शन को हम कन्वर्ट किए और यहाँ पर ये पार्ट देखो दिया हुआ है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 1.2 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। अब विथ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है मेरा इतना, फ्रीक्वेंसी मीन्स म्यू इज इक्वल टू इतना पार्ट 5.5 इंटू 10 टू द पावर 14 पर सेकेंड। और ये तो हमको मालूम है हम लोगों को। अब यहां से कैसे हम इक्वेट किए हैं इस पार्ट में यहां पर देखो, तो ई वी एस इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा माइनस
वर्क फंक्शन, यहां वही पार्ट को लिख रहे हैं, ये ई एच म्यू ई वी नॉट is equal to threshold frequency is equal to h mu minus work function. यहां हम सी बाय लेमडा इसके जगह लिखेंगे म्यू, ई वी एस इज इक्वल टू एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन, यहां से आ रहा है। तो इस इक्वेशन के आधार पर, चूंकि हम जानते हैं इसलिए डायरेक्ट वैल्यू इक्वेशन को पुट करते जा रहे हैं। ई वी एस ई वी नॉट इज द रिटार्डिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन, ये होता है। अब वैल्यू को हम पुट करेंगे, ई का वैल्यू है इतना इंटू वी नॉट हमको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल। ये वी नॉट इज इक्वल टू एच का वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू म्यू का वैल्यू है 5.5 इंटू 10⁻14 माइनस, ये माइनस वर्क फंक्शन के जगह क्या लिखेंगे, ये पार्ट 1.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। याद रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू दिया रहेगा, दैट वैल्यू विल बी डिवाइडेड विथ 1.6 into 10 to the power minus 19 and converted into joule, so that here we have write the value of power function is this. Now 1.6 into 10 to the power minus 19 into V naught is equal to, इसको मल्टीप्लाई करने पर सॉल्व किया गया तो इतना आया। अब V naught is equal to ये पार्ट डिवाइडेड बाय इस पार्ट इज इक्वल टू इतना वोल्ट। देखो ये जितना भी हमारा क्वेश्चन है, इसको खाली एक बार देख करके कॉपी में उतारोगे तो नहीं होगा, 3-4 बार कम से कम रिपीट करना होगा कॉपी में। रिपीट करोगे तो ये दिमाग में सेट हो जाएगा, और इसी तरह का ही क्वेश्चन देगा, डिजिट को सिर्फ चेंज करेगा, बाद बाकी लाइन लगभग इसी तरह का रहेगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फोटो electric emission from a given target, the velocity of emitted electrons is itna 1 into 10 to the power 6 meter per second. Velocity of emitted electrons v is equal to दिया हुआ इतना। when light of wavelength दिया है इतना, wavelength 2.5 into 10 to the power minus 7 meter is used, wavelength दिया हुआ lambda, calculate the velocity of emitted electrons with velocity of light itna 5 into lambda is equal to 5 into 10 to the power minus 7 meter. Work function of the target in electron volt, electron volt में ही उसको निकालना। mass of electron दिया हुआ है यहाँ पर 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, and velocity of light भी दिया हुआ है 3 into 10 to the power 8 meter per second, और एच प्लैंक कांस्टेंट भी दिया 6.6 इंटू 10 पर माइनस 34 जूल सेकेंड। अब हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है टी मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। हियर देयर आर टू वेलोसिटी according to the frequency, here there are two frequencies are also given incident due to incident radiation. So suppose V1 and V2 are the velocity of photo electrons, velocity of emitted electrons. यहाँ हमको velocity of emitted electrons निकालना है, इसका मतलब दो velocity दिया हुआ है और दो frequency जो है इसके चलते आ रहा है। तो अब हम बोल सकते हैं इसके आधार पर ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स टी मैक्सिमम हाफ इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट होता है। तो फॉर फर्स्ट ये के लिए बोल रहे हैं, ये हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू वन हो जाएगा यहाँ पर म्यू वन माइनस ये एच म्यू नॉट सेम रहेगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इक्वेशन 1। सेकंड के लिए बोल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए
काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, देन इन दैट केस v इज इक्वल टू v2 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ v1 बोले हैं तो यहाँ v2 हो जाएगा, तो v2 स्क्वायर इज इक्वल टू h म्यू2, अब हम यहाँ बोलेंगे उसका फ्रीक्वेंसी म्यू2 ले रहे हैं, माइनस ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये होता है इक्वेशन 2। इसके आधार पर आइए अब इक्वेशन 1 और 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करने पर क्या आएगा, हाफ एम v1 स्क्वायर, सॉरी 1 को 1 फ्रॉम 2, तो पहले 2 आएगा, हाफ एम v स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ h म्यू2 माइनस h म्यू माइनस h म्यू1 माइनस h म्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो h म्यू विल बी कैंसिल, तो रेस्ट पार्ट क्या बचेगा, h म्यू2 माइनस h म्यू1। ये सॉल्व किए हैं, करके देखोगे तुम लोग, सिर्फ हम समझा रहे हैं लेकिन तुम लोग को ये रिपीट करना है अपना कॉपी में। फिजिक्स है, जितना रिपीट करोगे याद रहेगा, ये लैंग्वेज नहीं है कि हाँ हो गया। इक्वेशन 3 आया ये। अब हम बोल रहे हैं जब म्यू दिया है तो यह वेवलेंथ भी होगा, तो देखो यहाँ वेवलेंथ दिया हुआ है ना। अब वेवलेंथ बोल रहे हैं λ1 और λ2 है, किसके चलते हैं, म्यू1 और म्यू2 फ्रीक्वेंसी के लिए। तो हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर इज इक्वल टू h, हियर वी कैन राइट c by λ2 माइनस h c by λ1। तो इस स्टेप को आगे बढ़ाएंगे, हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ कॉमन क्या चल जाएगा, hc कॉमन गया यहाँ से, और रेस्ट पार्ट क्या है, यहाँ म्यू2 का जगह 1 बाई λ2 माइनस 1 बाई λ1, और ये v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इज इक्वल टू 2hc, और ये m नीचे आ गया, तो 2hc बाई m, यहाँ रेस्ट पार्ट है 1 बाई λ2 माइनस 1 बाई λ1, और v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2hc बाई m, इसका एलसीएम लिए λ1 इंटू λ2, तो ये यहाँ क्या आ जाएगा, λ1 माइनस ये हो जाएगा λ2, ये पार्ट आ गया। अब यहाँ पर जो जो वैल्यू दिया हुआ है उस पार्ट को हम यहाँ लिख रहे हैं, क्या क्या दिया है, v1 इज इक्वल टू इतना, h इज इक्वल टू इतना, c इज इक्वल टू इतना, m इज इक्वल टू दिया हुआ, ये देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, c दिया है, h दिया हुआ, λ1 λ2 दिया हुआ, λ1 इतना है, λ2 इतना दिया। अब हम लोग यहाँ से v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू रिजल्टेंट क्या हम लोग कैलकुलेट किए हैं, 2hc डिवाइडेड बाई m, λ1 माइनस λ2 डिवाइडेड बाई λ1 इंटू λ2। अब ये all these values will be put in this equation, so we can write v2 square minus v1 square, v2 square in place of this v2 square we can write minus the value of v1 square, v1 का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ देखो वैल्यू लिखे हुए, यहाँ देखो दिया हुआ क्वेश्चन में वैल्यू v1 का, ये वैल्यू दिया हुआ, ये देखो वेलोसिटी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, ये दिया हुआ है v1, हमको v2 कैलकुलेट करना है, तो v1 का वैल्यू दिया है, तो ये v1 के जगह 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू पावर 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू h का वैल्यू है 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 इंटू c का जगह 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया है, m 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ हमारा वैल्यू दिया है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ये पार्ट। अब ये λ1 माइनस λ2 डिवाइडेड बाई λ1 इंटू λ2, तो λ1 का वैल्यू है मेरा 2.5 इंटू 10 पर माइनस 7 माइनस λ2 का है 5 इंटू 10 पर माइनस 7, ये पार्ट आ गया, डिवाइडेड बाई λ1 इंटू λ2, तो
तो लैम्डा 1 2.5 इंटू 10⁻⁷ इंटू 5 इंटू 10⁻⁷, ये पार्ट आ गया। और V2 स्क्वायर माइनस ये पार्ट 1 इंटू 10⁻⁶ होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पार्ट को हम लिख दिए 2 इंटू 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय ये पार्ट 9.1 इंटू 10⁻31, और इस पार्ट को लिखे, यहां से इसको माइनस कर दिए तो 2.5 इंटू 10⁻⁷ आ गया। और V2 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻12 हो जाएगा, 6 प्लस 6 12 पावर 8 होगा ना, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया गया तो हम कैलकुलेशन किए हैं तो इतना आया। देख लेना, कैलकुलेशन गलत होगा तो सुधार लोगे, क्या आएगा देख लेना। और V2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ गया तो प्लस, ये माइनस, तो ये पार्ट आया। अब V2 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, सो V2 इज इक्वल टू इतना मीटर पर सेकेंड। अब हम इसको इतना में कन्वर्ट करके आंसर बना दिए, तो V2 मेरा निकल गया यहाँ से, ये V2 निकल गया, velocity of emitted. Now next is work function of the target in electron volt. So now we know that work function is equal to, देखो यहाँ लिख दिया न्यूमेरिकल्स ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू h mu1 माइनस हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी T मैक्सिमम इज इक्वल टू h mu1 माइनस वर्क फंक्शन होता है ना, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू जस्ट ए मिनट वेट करो, ये देखो, एक मिनट यहां देखो, T मैक्सिमम इज इक्वल टू, इस इक्वेशन से अभी मेरा पार्ट यहां पर आया है, वर्क इज इक्वल टू, अब हम बोल रहे हैं वर्क फंक्शन इज इक्वल टू, सॉल्व वहीं से डायरेक्ट प्लस माइनस इधर उधर किए हैं लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में, h mu1 माइनस हाफ mv स्क्वायर v1 स्क्वायर। तो v1 क्वेश्चन के आधार पर हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, इतना वेवलेंथ, इतना लाइट ऑफ वेवलेंथ। अब इसी का ये इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स का वर्क फंक्शन ऑफ द टारगेट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम इस पार्ट को μ1 लिए हैं। अब इसको हम करेंगे h c बाय लैम्डा 1 माइनस हाफ v1 स्क्वायर। अब h का वैल्यू को पुट किए इंटू c का वैल्यू को पुट कर दिए, डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 माइनस हाफ m मास दिया हुआ है मेरा 9.1 इंटू 10⁻31, ये देखो दिया हुआ है। इसी तरह का क्वेश्चन देगा थोड़ा लेंदी, इंटू v स्क्वायर v1 स्क्वायर, तो v1 स्क्वायर दिया हुआ है वहां पर, v1 1 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किया गया, ये पार्ट आया, माइनस इसको सॉल्व किया गया तो ये पार्ट आया, इज इक्वल टू इतना जूल सॉल्व करने पर। अब हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो सो दैट 3.37 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये मेरा कितना आ गया, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह का क्वेश्चन देगा लॉन्ग में, इजी नहीं देगा, 5 मार्क्स का है। नेक्स्ट है ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ, ए फोटोन ऑफ, अच्छा अब इतना जो बोले हैं देखते हैं, ज्यादा समय बचा नहीं। हाँ, इसी क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन के आधार पर ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ, ये सबको तुम लोग करोगे, सॉल्व करोगे। द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड फॉर ए गिवन मेटल इज 5000 एंगस्ट्रॉम। फाइंड, जैसा ऊपर दिया हुआ क्वेश्चन उसी तरह है, फाइंड द वर्क फंक्शन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, the kinetic energy of the photoelectrons in electron volt ejected by the light of wavelength 4000 angstrom। ऊपर का जैसा क्वेश्चन है उसी तरह को दिया, यहाँ पर रख दिया। आंसर हमारा इतना आना चाहिए, देख लेना इतना आ रहा है कि नहीं। 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड, ये काइनेटिक एनर्जी के लिए
0.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना आएगा। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब आंसर गलत है, सॉल्व सही नहीं है, ये प्रैक्टिस करने के लिए दिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए given metal, surface of the limiting wavelength for photoelectric emission is इतना 5800 एंगस्ट्रम। यहाँ भी दो मेरा वेवलेंथ दिया हुआ है। तो फॉर ए गिवन मेटल सरफेस, मेटल सरफेस के लिए वेवलेंथ दिया हुआ है 5800 एंगस्ट्रम। कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा था, कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ejected by light of wavelength. Next wavelength, that is lambda 2, is also given here and is equal to 4500 angstrom. And now H will be H has been given and C is also given here. And the तो हमारा रिजल्ट कितना आना चाहिए, कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखना इतना आ रहा है कि नहीं। जैसा अभी हम डिस्कस किए हैं न्यूमेरिकल, सिर्फ उसी तरह का न्यूमेरिकल से ये किए हैं। जो डिस्कस नहीं किए हैं उसको नहीं बनाओगे, उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि समय अभी बता नहीं है। अभी जितना हम डिस्कस किए हैं उसको आज ही करोगे, नहीं तो सब भूल जाएगा। नेक्स्ट उसी तरह का है, मैक्सिमम एनर्जी, ये लाइट थर्ड वाला नहीं, फोर्थ वाला, लाइट ऑफ वेवलेंथ दिया हुआ है मेरा 4000 एंगस्ट्रम, फॉल्स ऑन ए सोडियम सरफेस having a work function of 2 electron volt. Wavelength is given here, that is equal to 4000 angstrom, and it is fall on sodium surface, and work function कितना दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 into 10 to the power 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19, यहाँ 4000 एंगस्ट्रम, 4000 एंगस्ट्रम, 4000 into 10 to the power minus 10 meter. Calculate the velocity of the ejected electron V, और H मेरा दिया हुआ इतना 6.62 into 10 पर minus 34, C velocity 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से जो मेरा वेलोसिटी निकलेगा वो 6.3 into 10 to the power minus 6.3 into 10 पर 5 मीटर पर सेकेंड। इतना रिजल्ट आना चाहिए। ये अगर नहीं आता है इसका मतलब कैलकुलेशन गलत है, मीटर पर सेकेंड आएगा, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ भी बोल रहा है वेलोसिटी, और हम लोग क्या किए सब ऐसा सिस्टम में रख रहे हैं।